हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा बहुत हमने कल डिस्कस किया था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं मनी मार्केट क्या है। हमने ये बात करी थी कि मनी मार्केट वो मार्केट है जिसको रेगुलेट आरबीआई करता है, ठीक है। और सेकेंडली इसमें जो आपको सिक्योरिटीज मिलती हैं उनका टाइम पीरियड वो कम से कम 1 साल के लिए होता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। अब इसमें उन्होंने लिखा है कि ये कौन, मतलब कैसे मनी मार्केट में आप डील करते हो, वही मीनिंग तो सेम ही रहेगा ना। देखो, किसी को पैसा चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, चाहे किसी को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आपको पैसा देगा कौन? वो पर्सन आपको पैसा देगा, यहाँ पे लिखा है जिसके पास क्या होएगा, सरप्लस मनी होएगी, ठीक है। जिसके पास सरप्लस मनी है वो पैसा अपने इन्वेस्टेबल फंड्स को इन्वेस्ट करेगा। और बोरो कौन करेगा? जिसको नीड है, जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसने यूटिलाइज करना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हम ये डायग्राम बना सकते हैं कि ये लेंडर और बोरोवर के बीच में लिंक क्रिएट करती है मनी मार्केट बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, वो कॉल मनी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। अब कम से कम हमने लिखा है 1 साल का टाइम पीरियड है। अगर हम इसको एग्जैक्टली पढ़े तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 1 दिन से लेके 6 मंथ्स तक। आगे इन्होंने डेफिनेशन दी है, आरबीआई की डेफिनेशन है ये, क्योंकि रेगुलेट भी तो इसको आरबीआई करता है। उन्होंने लिखा है इट इज द सेंटर फॉर डीलिंग मेनली फॉर शॉर्ट टर्म कैरेक्टर। उन सिक्योरिटीज में आप डील करते हो, उन सिक्योरिटीज में आप डील करते हो जिनका टाइम पीरियड क्या होता है? शॉर्ट होता है। It meets the short-term requirements of borrowers and provide liquidity or cash to lenders. तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि रिक्वायरमेंट्स को ये मीट आउट करेगा और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप लोग अपने फंड्स को इजीली कन्वर्ट करा सकते हो कैश में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको 1, 2, 5, 6 सालों के लिए वेट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि टाइम पीरियड ही हमने 6 मंथ्स पढ़ा है, तो 6 मंथ का तो टाइम बहुत कम होता है ना। तो उसके बीच बीच में आप लोग इसको कन्वर्ट करा सकते हो। इसके बाद इन्होंने ये लाइन लिखी है, बोरोवर्स एंड देन लेंडर्स, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए आप इसको, बेटर है अगर आप लाइनों की जगह पे इसका एक डायग्राम बना दो। डायग्राम में बना सकते हो बोरोवर्स और उसके नीचे एरो डाल के लिख सकते हो कि कौन कौन बोरो करता है पैसा। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेस कंसर्न, ब्रोकर्स और गवर्नमेंट। और आप लोगों को पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक मैन्युफैक्चरर को पैसे की जरूरत हो सकती है, उसने रॉ मटेरियल खरीदना है, उसने ज्यादा स्टॉक खरीदना है, या जिसने ट्रेडर है जिसने बल्क में अपनी गुड्स को परचेज करना है, किसी ब्रोकर को, मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए ये अपना जो है पैसा वो लेते हैं। और आगे ये पैसे को लेंड, मतलब यहाँ पे बोरोवर समझ में आ गया ना, इन लोगों को जरूरत है। किन किन को जरूरत है? जो आपके व्यापारी हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, इन लोगों को पैसा चाहिए। फिर इनको पैसा देता कौन है? आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल कंसर्न्स, जिसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कह देते हैं। तो इनको यहाँ से पैसा मिल जाता है, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, ये सारे बैंक्स वगैरह। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ पे इन्होंने जो आगे लिखा है, ये क्रक्स लिखा है, जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये वही लिखा है इन्होंने कि इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ठीक है। आप लोग जो बेसिकली ट्रांजैक्शंस करते हो, जो एक्टिविटीज करते हो, वो टेलीफोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू होती है। अब जो आप लोगों को ये फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए होती हैं। और आगे ये लेंडर्स लिखे हैं, दीज आर द लेंडर्स, ये आप लोगों को पैसा लेंड करते हैं, जैसे आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सो ऑन, ये ज्यादा भी हो सकती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बेसिक फंक्शन मनी मार्केट का क्या है? लिक्विडिटी पोजीशन को एडजस्ट करना, फैसिलिटेट करना, ठीक है, हेल्प करना। कि अगर आप लोगों को इमीडिएटली कैश कन्वर्टेबिलिटी चाहिए, आपको इमीडिएटली लिक्विड कैश चाहिए, आप मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए, तो आप लोग जो है इनसे पैसा ले सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है ये आउटलेट है टू इन्वेस्टर्स ऑफ सरप्लस फंड्स, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी कराते हैं। अब यही चीज हमने बोरोवर्स में पढ़ी है। बोरोवर्स में हमने क्या पढ़ा था? कोई मर्चेंट है, कोई ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी वहां पे वर्ड यूज किया था उन्होंने।
सो ये पैसा जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी देते हैं। और नेक्स्ट लिखा है ये सेंट्रल बैंक की हेल्प करते हैं किस चीज में, कंट्रोल ऑन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अब क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को ध्यान से एक बात समझिएगा, क्रेडिट क्या होता है, उधार क्रिएट करना। अब इतना उधार क्रिएट करना इसका मतलब क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप बैंक में जाते हो, आपने 1000 रुपए डिपॉजिट कराए, तो क्या जब आपने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कराए तो बैंक ने आपके किसी खाते में पड़े रहने दिए कि भाई ये इसके पैसे हैं, हमने नहीं यूज करने, ये वही यूज करेगा, वही निकाल के लेके जाएगा? नहीं, बैंक क्या करता है, इसमें से कुछ पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल 800 रुपीज वो आगे क्या कर देता है, लेंड कर देता है, ठीक है, और बाकी के 200 रुपए आपके अकाउंट में ही पड़े रहते हैं। आपको ये चीज नहीं पता चलती, पर ये बैंकिंग की फंक्शनिंग है, ये बैंक कैसे करता है। तो आप ही अकेले नहीं हो जो बैंक में जाते हो, हमेशा लाखों करोड़ों लोग जो है बैंक में जाते हैं, तो हर किसी की सेविंग का कुछ पोर्शन वो आगे लेंड कर देते हैं, बाकी वो सेव रखते हैं। तो अब नीचे वर्ड क्या यूज किया था कि मनी मार्केट यानी कि कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक की हेल्प की जाती है क्रेडिट क्रिएट करने में। जिनके पास सरप्लस फंड था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपए एक्स्ट्रा थे, मैंने बैंक के पास जाके डिपॉजिट कराए, बैंक ने वो आगे किसी को लेंड कर दिए, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। और ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट करता कौन है, मतलब किसकी हेल्प कर रही है, सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक्स की, ठीक है। और ये तुम लोग कंसेप्ट जो है अपना इकोनॉमिक्स में डिटेल में रीड करोगे, वहां पे प्रॉपर आप लोग इसका एक डायग्राम भी पढ़ोगे, वहां पे एक सम आता है आपको। आई होप यहाँ के लिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि मैं बात किस चीज की कर रही हूँ, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पे चाहे कंट्रोल करना है, चाहे इसको आप लोगों ने बढ़ाना है, कम करना है, जैसे भी है, ठीक है। तो आप लोगों की मनी मार्केट हेल्प करती है, क्योंकि मनी मार्केट में वो लोग जिनके पास सरप्लस मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, और आपका पैसा लेंड कर दिया जाता है, फिर आगे आगे लेंडिंग ऐसे ऐसे चलती रहती है। सो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, लोन जो है आप लोग आगे इंक्रीज कर रहे हो। एंड लास्ट वन इन्होंने लिखा है कि जो भी है फ्लो ऑफ फंड्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस, ठीक है, जो भी आपके जरूरी काम है, प्रोडक्टिव यूजेस हैं, वहां पे आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, वहां पे ये मनी मार्केट जो है आप लोगों की वो बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। यहाँ तक आई होप तुम लोगों को क्लियर है।